सर्दियों की मीठी मटर को हम स्टोर करके रखते हैं। आज मैं आपसे ये कहूँ कि मटर के साथ साथ आप कुछ ऐसे नाश्ते भी बनाकर स्टोर करके रखें जिसे आप महीनों एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि मटर की कचौड़ी। यकीन नहीं हो रहा? तो चलिए आज वीडियो में यही कुछ होने वाला है। दो से ढाई साल पहले मैंने आपके साथ एक शेयर की थी रेसिपी, जो कि मटर की कचौड़ी। ये बेहद पसंद की आपने, लेकिन आज मैं आपको इसे स्टोर करना बताऊंगी। कैसे हम इन कचौड़ियों को बनाकर फ्रिज में रख दें, जब मन करे इसे फ्राई करके या बेक करके इसे एंजॉय करें। आपको ये लगेगा ये पॉसिबल तो नहीं है, पर ये पॉसिबल है। तो चलिए, जो मैंने स्टोर किए हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी और आपके सामने भी स्टोर करके बता दूंगी। तो सबसे पहले मटर की फिलिंग बनाएंगे। एक बोल मटर लिया है, जो करीब करीब 1 किलो मटर के दाने हैं। एक पैन में 1 टेबलस्पून घी डालकर इसे धीरे धीरे पकाएं। इससे इनका कलर भी बिल्कुल बरकरार रहेगा और पक भी जाएंगे और स्वाद भी बढ़ेगा। जैसे ही ये मटर पक जाएं, इन्हें निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा ठंडा करने के लिए रखते हैं। इसी पैन में मैंने 1 टेबलस्पून घी और डाला है, 1 चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून हींग डालकर थोड़ा पकाया है। 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, ये 1 बड़ा चम्मच ये पाउडर जरूर डालें। ये क्या है, क्यों जरूरी है इसमें डालना, ये मैं आगे बताऊंगी। बेसन हमें इसमें जरूर डालना होता है, क्योंकि बेसन मटर को बाइंडिंग देता है, एक अच्छा स्वाद देता है। बेसन को तब तक भूनें जब तक कि इसकी अच्छी खुशबू न आने लगे। लास्ट में 1 चम्मच आप इसमें डाल दें सादा नमक और थोड़ी सी पिसी चीनी। वो भी जरूर इसलिए डालें क्योंकि इससे स्वाद और भी ज्यादा बढ़ेगा। आप चाहें तो चीनी को स्किप कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने इसी तरीके से भूनी है। अब बारी आती है कि मैंने ये सारा काम घी में किया, आप रिफाइंड ऑयल से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मटर भी थोड़ी ठंडी हो गई है, मटर को थोड़ा दरदरा कर लेते हैं। सारा मसाला जब भुन जाए तब ये 2 बड़े चम्मच भरकर ये पिसी हुई पेस्ट जरूर डालें। इसे डालना भी बहुत जरूरी है। मटर भी डाल लीजिए और धीमी आंच पर सबको पका लीजिए, क्योंकि हमें इनको स्टोर करना है। जब मसाला अच्छे से भुन जाए इसे निकाल लीजिए। जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसकी कचौड़ी ही बनाएं, आप कोई और भी इसका नाश्ता बना सकते हो। आप इसके पराठे भी बना सकते हो, इसकी फिलिंग को स्टोर कर दीजिए। और तो और आलू के कटलेट भी बना सकते हो, आलू के कटलेट में अंदर भरकर कई सारे नाश्ते इसके अंदर बन सकते हैं। तो अब बारी आती है कि इसका हम मैदा गूंदें। यदि मेरे पुराने व्यूअर्स आप यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप सब यही कहेंगे कि सेम का सेम वीडियो आपने जब पहले बनाया था तो अभी ये दोबारा क्यों। आप आगे तो देखिए, आगे मैं आपको ये दिखाऊंगी कि इन कचौड़ियों को मैंने जो स्टोर करके रखी है काफी टाइम से, वो भी फ्राई करके दिखाऊंगी और सामने आपके जो मुझे स्टोर करनी है वो भी बताऊंगी। और जो ताजी बनाते हैं वो कैसे बनाए, स्टोर की हुई कैसे बनाए, वो सारी डिटेल आज आपको पूरा बताऊंगी। अब हम मैदा गूंथ लेते हैं। 2 कप मैदा लिया है भरकर, इसमें मैंने आधे कप से थोड़ा कम रिफाइंड ऑयल डाला है। चेक करें मुट्ठी बांधने की, तो क्या होता है कि घी डालते हैं, ऑयल डालते हैं तो अलग अलग उसमें रेशो हो जाता है। तो आप तो बस मैदे को ये देखें कि इस तरीके से मुट्ठी बंध रही है, मतलब ये मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद इसमें पानी डालकर आप हाथों से इसका सॉफ्ट डो बनाइए। कचौड़ी का हमेशा जो डो बनता है वो सॉफ्ट होता है। और डो बनाकर इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख दीजिए। अब मटर की फिलिंग ठंडी हो गई है, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। बॉल बनाने से फायदा ये हो जाता है कि अंदर फिल बहुत अच्छे से हो जाता है। अब मैं तो कचौड़ी बना रही हूँ इसलिए बॉल्स बना रही हूँ। आप कोई और रेसिपी बना रहे हो तो आप आधे को मिश्रण को रख भी सकते हो। सारे बॉल्स बन चुके हैं। अब मैदे को रेस्ट मिल चुकी है, उसकी भी छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। जो मटर की लोई बनाई थी ना, बस उससे थोड़ी बड़ी लोई हमें मैदे की बनानी होगी।
अब बारी आती है पैक करने वाला पार्ट। तो पैक करने जो बिगनर्स हैं वो पैक नहीं कर पाते हैं, तो खास यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं कोई बेलन वगैरह नहीं ले रही हूँ, लोई को बस फैला रही हूँ। फैलाने के बाद जो बीच का पार्ट है वो थोड़ा मोटा है, साइड पार्ट जो है पतला है। उसके चारों तरफ साइड में मैं पानी लगा रही हूँ, फिलिंग का बॉल को बीच में रख रही हूँ और इस तरह दोनों हाथों से पैक करते हुए एक्स्ट्रा पार्ट हटा देती हूँ। इस ट्रिक से क्या होता है, बिना जोड़ की बढ़िया ये कचौड़ी बन जाती है। अभी ये मोटी मोटी कचौड़ियाँ हैं, बाद में हम इन्हें पतला करेंगे, तो अभी आप इस तरीके से बना के सारे पैक कर दीजिए। अब लास्ट में जब सारी कचौड़ियाँ बन जाए, अब हल्के, क्योंकि थोड़ा मैदा चिपचिपा है ना, तो थोड़ा सा मैदे को हाथ में लीजिए और आप क्या करिए, चारों तरफ जैसे मैं दबा रही हूँ ना, कचौड़ी को पतला कर दीजिए, जो साइज कचौड़ी की नॉर्मल होती। ऐसा करने से कचौड़ी फूलती भी है और फ्रोजन होगी ना तब भी ये कचौड़ी फूलेगी। ये खास बात है। ज्यादातर आपको कहीं भी फ्रोजन कचौड़ी कहीं नहीं मिलेगी। आप आ गए हो मसाला किचन में, तो मैं वो सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ जो कभी भी आपको फ्रोजन कचौड़ी बाहर से नहीं मिलती है। तो अब बारी आती है वीडियो के मेन पार्ट को देखें कि फ्रोजन कचौड़ी हमें कैसे बनानी है। तो जैसे ही हम लोग ये सारी कचौड़ियाँ बन गई हैं, जब हम कचौड़ी या समोसा स्लो पे हम गरम करते हैं, लेकिन हमें करनी है इन कचौड़ी को फ्रोजन, तो बहुत स्लो गैस पर हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत धुआंधार ऑयल भी नहीं चाहिए, मतलब अच्छा ऑयल गर्म हो जाए और फिर मीडियम गैस कर दीजिए। बहुत बड़ी कढ़ाई नहीं है तो 4-4 कचौड़ियों को डालिए, डाल के कुछ सेकंड के लिए पकने दीजिए। फूलने से पहले, मतलब फूलना नहीं है कचौड़ी को, इससे पहले ही इन कचौड़ी को निकाल दीजिए। अब बारी आती है, आप सोच रहे होंगे कि एक बड़ा चम्मच आपने मसाले में क्या डाला, वो था सौंफ का पाउडर। कुटी हुई सौंफ का पाउडर जब मटर की कचौड़ी में डालोगे तो उसका स्वाद नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। और हाँ, जो हरी चटनी मैंने डाली, मतलब हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक की जो पेस्ट मैंने डाली है, वो इसलिए डाली क्योंकि हम इन कचौड़ी को फ्रोजन बना रहे हैं। उस पेस्ट का भी मसाले के साथ पकना बहुत जरूरी था, वरना हमारी कचौड़ी का मसाला खराब हो सकता था। तो ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं उन्हें जरूर फॉलो कीजिए इन कचौड़ी को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए। यही है इसका सीक्रेट। अब इस कंडीशन में हमें इन कचौड़ी को निकालते रहना। तेल में डालने से फायदा ये हो जाता है कि इन कचौड़ियों को हम काफी लंबा टाइम रख सकते हैं। मैं 60-60, 70-70 कचौड़ियाँ बनाकर फ्रोजन कर देती हूँ। जब भी मेरे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, फटाफट से इन्हें बेक कर देती हूँ, एयर फ्रायर में डालती हूँ या फिर मैं इन्हें फ्राई करती हूँ। अब ये सारी चीजें मैं आखिर में आपको बता दूंगी कहाँ ऐसे कैसे हमें फ्रोजन करना है। अब बारी आती है, मेरे पास जो फ्रोजन की हुई हैं कचौड़ियाँ, पहले उनको मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। इन्हें मैंने पहले निकाल दिया था, ये ठंडी हो चुकी है, ये देखिए चिपक भी नहीं रही है। अब जो यहाँ पर हम फ्रोजन कचौड़ी जब भी फ्राई करें तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा ठंडा तेल नहीं होना चाहिए, मीडियम गैस होना चाहिए शुरू में। जब ये थोड़ा तल जाए फिर हम भले ही थोड़ा स्लो गैस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इन कचौड़ियों को फ्राई करना है। यहाँ देखिए कितनी बढ़िया ये फूल रही है ना, फ्रोजन कचौड़ी फूल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। अब आपका सवाल यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप इन कचौड़ियों को फ्राई करके ही क्यों रख रहे हो, इसको कच्चा भी तो रख सकते हैं। कच्चा रखने से 2 नुकसान है, एक तो मैदा कच्चा होगा, उसमें फंगस लग जाएगी, लंबा टाइम नहीं रोक सकेंगे, और दूसरी बात ये आपस में चिपकेंगी। फ्राई करने से हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, आप इसे काफी दिन तक रख सकते हो। और हाँ, इसे पेपर में ना रखिए, आप इसे सिल्वर फॉइल में रखकर और एक बॉक्स में रख दीजिए। 12 से 15 दिन आप फ्रिज में रखिए और 3 महीने तक आप फ्रीजर में रख सकते हो। फ्रीजर से जब भी आपको कचौड़ी फ्राई करनी हो तो आधा घंटा पहले आपको निकालकर रूम टेम्परेचर पर लाना होगा, फिर ही आप इन कचौड़ियों को फ्राई करेंगे। और फ्राई करने का टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया है। अब आपने अच्छे से समझ लिया ना कि कैसे, मतलब हम फ्रोजन करने के लिए कैसे फ्राई करके रखें और पहले से जो फ्रोजन की हुई हैं उन्हें कैसे फ्राई करें। अब बारी आती है, अगर आपको फ्रोजन कचौड़ी नहीं करनी है, नॉर्मल कचौड़ी जो अभी हमने बनाई है कैसे फ्राई करें। मेरे बिगनर्स जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखा है तो ये देखिए, कच्चे मैदे की मतलब हमें फ्रोजन नहीं करनी है, फ्राई करनी है, तब हमें ऑयल काफी ठंडा चाहिए, मतलब बहुत गर्म नहीं चाहिए। मैदे के हर आइटम को हमें नॉर्मल बहुत ही कम ऑयल गर्म में डालना होता है। तो इन कचौड़ियों को भी मैं फ्राई करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखा ना आपने, कोई फर्क नहीं दिख रहा है,
फ्रोजन कचौड़ी चाहे आप फ्राई करें, चाहे आप ताजी कचौड़ी फ्राई करें, आपको सेम दिखेंगी। है ना बहुत मजे की बात। अब बारी आती है जो बच गई हैं कचौड़ियाँ, जो मुझे स्टोर करनी है, उन्हें भी मैं इस तरीके से फ्राई करती जा रही हूँ। और ये देखिए मैं डब्बे में किस तरीके से रख रही हूँ। बहुत ही कम जगह में ये कचौड़ियाँ काफी अच्छे से फ्रोजन हो सकती हैं। एयर फ्रायर में जब आप बनाते हैं तो एयर फ्रायर सबके पास नहीं होता, इसलिए एयर फ्रायर में हवा की वजह से ये कचौड़ियाँ थोड़ी थोड़ी फूलेंगी भी। लेकिन अवन में जब आप बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा फूलती नहीं है, बस बेक बहुत अच्छी हो जाती हैं। अब बारी आती है कि अवन में या एयर फ्रायर में कितने टेम्परेचर पर करें, 180 या 190 डिग्री पर बनाएं। और दूसरी बात, इन्हें कितनी देर तक बनाएं, तो गोल्डन आने तक, गोल्डन कलर तक आप इसे बेक करें। डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का है या कैसे आप किस पर कर रहे हो। तो आप गोल्डन कलर जब आ जाए कचौड़ी का, तभी तक आप इसे बेक कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, फ्रेंड्स और फैमिली को जब आप ये वीडियो शेयर करोगे तो सभी ये मटर के साथ साथ इन कचौड़ियों को भी स्टोर करके रखना सीख जाएंगे।